दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज जो पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों शोएब बशीर, सैम कुक, जोश स्टम्प, वही दोस्तों वैंडन कारके और दोस्तों खतरनाक गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के ऑलराउंडर बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद बेन स्टोक्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सोचा कि भारतीय टीम को जल्द ही पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे और यह मुकाबला हम आसान तरीके से जीत लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर उतरते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। पहले ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान के कदम चूमे और मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर पड़े। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर दौड़कर एक रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, पांचवी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने गगनचुंबी 162 मीटर का छक्का जड़ दिया। टेस्ट मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की और टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह बना दिया। वहीं दोस्तों दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए दोस्तों शोएब बशीर, जिनकी पहली गेंद पर भारतीय टीम के बल्लेबाज दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटने लगे। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर 1 रन लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने जड़ दिया। दोस्तों वहीं 5वें ओवर में पहली गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। दोस्तों आज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। मैदान पर गेंदबाजी के लिए ब्राइडन कोर्स आए, जो कि एक फास्ट बॉलर हैं। ब्राइडन कोर्स की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर
2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर उन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और छठी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। जयसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। एसएसवी जयसवाल और केएल राहुल की धुआंधार बल्लेबाजी को देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम करने लगे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोस्तों मैदान पर एसएसवी जयसवाल ने 9वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने मैदान पर दोस्तों 1 रन लिया और स्ट्राइक एसएसवी जयसवाल को दी जिन्होंने छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। एसएसवी जयसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। मैदान पर एसएसवी जयसवाल ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज एसएसवी जयसवाल गेंदबाजी करने के लिए दोस्तों मैदान पर जोश टांग आए जो कि खतरनाक और फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। दोस्तों उनकी गेंदबाजी के सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज इन्हें भी पवेलियन का दोस्तों जमकर कूट दिया। एसएसवी जयसवाल ने मैदान पर 1 चौका जड़ा और वहीं दोस्तों केएल राहुल ने 1 चौका जड़कर गेंदबाजी में उनकी ग्रहण लगा दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते जा रहे थे। 19वें ओवर की पहली गेंद पर एसएसवी जयसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दोस्तों मैदान पर 142 मीटर का छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 20वें ओवर की पहली गेंद पर एसएसवी जयसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक एसएसवी जयसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक जयसवाल ने केएल राहुल को दी जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर बिना कोई विकेट गंवाए 160 रनों की पार्टनरशिप कर चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं 21वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए सैम कुक जिनकी गेंदबाजी अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है, लेकिन भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने इनकी पहली गेंद पर चौका जड़ा और चौके के साथ उनका स्वागत किया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जयसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला।
ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए एसएसबी जयसवाल, जिन्होंने मैदान पर 22वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। एसएसबी जयसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 25वें ओवर की पहली गेंद पर जयसवाल ने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया और चौथी गेंद पर स्ट्राइक एसएसबी जयसवाल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला और 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। मैदान पर शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर एसएसबी जयसवाल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दोस्तों भागकर 2 रन लिए और अपना शतक पूरा किया। केएल राहुल का भी शतक पूरा हो चुका था, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 29वें ओवर में केएल राहुल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर फिर से आगे बढ़कर गेंद को खेलना चाह रहे थे, लेकिन सीधा क्लीन बोल्ड हो गए। शोएब बशीर ने दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज केएल राहुल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक एसएसबी जयसवाल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों साई सुदर्शन, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन की खतरनाक बल्लेबाजी ने बहुत ही जल्द दोस्तों इनको डेब्यू कराने पर मजबूर कर दिया और बीसीसीआई की तरफ से दोस्तों यह ऐलान हुआ कि वाकई में दोस्तों साई सुदर्शन एक खतरनाक बल्लेबाज हैं। साई सुदर्शन ने आईपीएल के मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की तरफ से दोस्तों शानदार बल्लेबाजी की और शुभमन गिल के साथ बखूबी साथ निभाकर आईपीएल जगत में एक बड़ा नाम हासिल किया। दोस्तों साई सुदर्शन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एसएसबी जयसवाल मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 107 रन बनाकर केएल राहुल आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर साई सुदर्शन ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। साई सुदर्शन ने मैदान पर 31वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। साई सुदर्शन और दोस्तों मैदान पर एसएसबी जयसवाल की जोड़ी टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए टेस्ट मुकाबले को टी20 से भी ज्यादा खतरनाक बना रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था और दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। झटका इंग्लैंड के गेंदबाज सैम कुक ने दे दिया। जी हां, भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज एसएसबी जयसवाल 162 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। दोस्तों इनके आउट होने के बाद मैदान पर साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आखिरकार आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दोस्तों साई सुदर्शन की तरह मैदान पर आते ही इन्होंने चौके के साथ शुरुआत की पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। मैदान पर शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी टिकी हुई थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर 39वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़े। वहीं 42वें ओवर में दोस्तों साई सुदर्शन ने भी 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 47वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 48वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़कर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया। शुभमन गिल ने
तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों मैदान पर उन्होंने शुभमन गिल ने दोस्तों मैदान पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दी, जिन्होंने चौका जड़ा। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी टिकी हुई थी, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लगा। जी हां, साई सुदर्शन मैदान पर शोएब बशीर को अपना केस थमा बैठे। दोस्तों जो है सैम कुक की गेंद पर साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज करुण नायर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। करुण नायर ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और मैदान पर दोस्तों चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। करुण नायर ने मैदान पर 62वें ओवर में 2 चौके भी चढ़े। 63वें ओवर की पहली गेंद पर करुण नायर ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल, जिन्होंने 66वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 67वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने दोस्तों चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक करुण नायर को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल, जिन्होंने मैदान पर तबाही मचा दी और टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर 67वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक करुण नायर को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और मैदान से हटने का दोस्तों मैदान पर एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक को भी समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए, आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। मैदान पर करुण नायर का बल्ला चल रहा था और मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। शुभमन गिल 127 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिख गए। लंबा शॉट लगाने के चक्कर में दोस्तों जैकब बेथल को अपना कीमती विकेट गवा बैठे। जी हां दोस्तों, ब्राइडन कोर्स की गेंद पर जैकब बेथल को अपना केस थमा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेटकीपर ऋषभ पंत, जिन्होंने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को कूटना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका जोश टांग ने दे दिया। जी हां, करुण नायर के रूप में करुण नायर 54 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए एनके रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर आते ही दोस्तों 2 रन लिए और उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नीतीश कुमार रेड्डी और दोस्तों करुण नायर की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। करुण नायर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं और देश दुनिया के खतरनाक फील्डर और दोस्तों अपनी खतरनाक बल्लेबाजी का तिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को कूटना स्टार्ट कर दिया। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूटा और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ एक नया इतिहास रचा। देखते देखते दोस्तों रविंद्र जडेजा ने अपना शतक ठोक दिया 84 ओवर तक। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपनी शतकीय पारी खेली। ऋषभ पंत दोस्तों जल्द ही अपना कीमती विकेट गवा बैठे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने 13 रन बनाए और जसप्रीत बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज ने भी 21 रनों की पारी खेलकर एक विशेष योगदान दिया। प्रसिद्ध कृष्णा नॉट आउट रहे। हर्षदीप सिंह 11 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर 10 विकेट के नुकसान पर एक नया विशाल स्कोर खड़ा कर दिया दोस्तों 780 रनों का। उसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी
बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन दोस्तों जैकब बेथल 31 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों हैरी ब्रुक ने 107 रनों की पारी खेली। वैन डकेट ने मैदान पर टिकने की कोशिश की, लेकिन 74 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों मैदान पर एक के बाद एक जेमी ओवर्टन 11 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों जेमी स्मिथ ने भी 37 रनों की पारी खेली। दोस्तों ओली पोप खतरनाक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन मैदान पर एक के बाद एक भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इनके खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों बैडन कैर दुबई 27 रन बनाकर आउट हुए और ओली पोप ने 41 रनों की पारी खेली। उसके बाद दोस्तों मैदान पर जोश टांग ने 13 रन बनाए और दोस्तों सैम कुक ने 12 रनों की पारी खेली। शोएब बशीर ने 27 रन बनाकर दोस्तों जैसे तैसे 322 रनों का स्कोर बना पाया और भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूदा अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से। और भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह को दोस्तों 3 सफलताएं मिली। प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया। हर्षदीप सिंह ने 2 विकेट लेकर यह मुकाबला अभ्यास मैच में जीत लिया। रियल मुकाबला 20 तारीख को खेला जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।